भगवान बुद्ध के जीवन की सीरीज में आज हम बात करेंगे कि भगवान बुद्ध जब बाल्यावस्था में थे तब उनमें कौन कौन से लक्षण थे, उनका स्वभाव किस प्रकार का था, उनके विचार किस प्रकार के थे एवं उनका पालन पोषण किस प्रकार से हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक सिद्धार्थ जब कभी अपने पिता के खेतों पर जाया करते थे और वहाँ कोई काम नहीं होने पर एकांत में बैठकर ध्यान का अभ्यास करने लगते थे। उनके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार की शिक्षाएं तो दी ही जा रही थीं, किंतु उन्हें एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का पूरा ध्यान था कि कहीं ऐसी गलती न होने पाए कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का तो विकास हो जाए परंतु उनके व्यक्तित्व का विकास पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से ही बहुत निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। वह यह पसंद नहीं किया करते थे कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे। एक बार वह अपने कुछ मित्रों सहित अपने पिता के खेत पर गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर खेत जोत रहे हैं, कुछ मजदूर बांध बांध रहे हैं और कुछ मजदूर पेड़ काट रहे हैं, किंतु इस तपती धूप में उनके तन पर पूरे कपड़े भी नहीं हैं। इस दृश्य को देखकर वह द्रवित हो उठे। उन्होंने अपने मित्र से कहा, क्या यह उचित है कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? यह कैसे हो सकता है कि एक मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी के फल से गुलछर्रे उड़ाए? उसके मित्रों के पास इसके प्रश्न का कोई भी उत्तर न था, क्योंकि वे जीवन के उस पुराने दर्शन में विश्वास रखने वाले थे जिसमें मजदूर सेवा करने के लिए पैदा हुआ है और अपने स्वामी की इस प्रकार सेवा करना उसका कर्तव्य होता है। शाक्य लोग बप्र मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह ग्रामीण पर्व था। प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को स्वयं अपने हाथों से हल जोतना होता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और अपने हाथों से हल चलाया। यद्यपि वह विद्वान थे, फिर भी शारीरिक श्रम से तनिक भी घृणा नहीं थी। वह एक योद्धा थे और धनुष चलाना तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा उन्हें अच्छी तरीके से मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वह शिकारियों के दल के साथ जाने से मना कर देते थे। उनके मित्र कहा करते, क्या तुम्हें शेरों से डर लगता है? तो सिद्धार्थ उत्तर देते, मैं जानता हूँ कि तुम शेरों का शिकार नहीं कर पाओगे। तुम हिरन और खरगोश जैसे निर्दोष जानवरों को ही मारने जा रहे हो। शिकार के लिए न सही, कम से कम यह देखने के लिए ही आ जाओ कि तुम्हारे मित्रों का निशाना कैसा है। ऐसा उनके मित्र कहा करते थे। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी यह कहकर अस्वीकार कर देते कि मैं निर्दोष पशुओं का वध होते देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। सिद्धार्थ की इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बहुत चिंतित रहती थीं। वह उनके साथ तर्क करते हुए कहती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय हो और लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है। युद्ध कौशल तो शिकार के माध्यम से ही सीखा जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही सीख सकते हो कि किस प्रकार ठीक ठीक निशाना लगाया जा सकता है। योद्धा के लिए शिकार ही प्रशिक्षण भूमि है। सिद्धार्थ गौतमी से पूछा करते थे, लेकिन माँ, एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए? और गौतमी उत्तर दिया करती, क्योंकि उसका यह कर्तव्य होता है। सिद्धार्थ उनके उत्तर से कभी संतुष्ट नहीं हुए। वह गौतमी से पूछा करते, माँ, यह बताओ कि एक आदमी का यह कर्तव्य कैसे हो सकता है कि वह दूसरे आदमी को मारे? गौतमी तर्क देती, यह मनोवृत्ति एक सन्यासी के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन एक क्षत्रिय को तो अवश्य ही लड़ना चाहिए। यदि क्षत्रिय लड़ेगा नहीं
तो राज्य की सुरक्षा कैसे करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें तो क्या बिना किसी को मारे वे राज्य की सुरक्षा नहीं कर सकते? इस पर गौतमी उन्हें उन्हीं के निर्णय पर छोड़ देती थीं। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान करने हेतु प्रेरित करते। वह उन्हें बैठने का सही तरीका सिखाते। वह उन्हें एक विषय पर चित्त एकाग्रित करना सिखाते। वह उन्हें ऐसे विचारों को चुनने के लिए कहते जैसे मैं प्रसन्न हूँ, मेरे संबंधी प्रसन्न हों, समस्त पशु पक्षी प्रसन्न हों। लेकिन उनके मित्र इन बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे। वे उनकी हंसी उड़ाते। वे आंखें बंद करने पर ध्यान के विषय पर चित्त एकाग्रित नहीं कर पाते थे। इसलिए विपरीत वे अपनी आंखों के सामने शिकार के लिए हिरन को पाते अथवा खाने के लिए विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ देखते। उनके माता पिता को उनका इस प्रकार एक पक्षीय ध्यान अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता कि यह क्षत्रिय जीवन के सर्वथा विपरीत है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि ठीक विषयों पर चित्त की एकाग्रता विश्वव्यापी मैत्रीय भावना को विकसित करती है। वह स्वयं को सही सिद्ध करने हेतु कहते, जब भी हम प्राणियों के बारे में विचार करते हैं तो हमारा आरंभिक चिंतन भेदभाव के साथ होता है। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पशुओं को पालतू पशुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों और पालतू पशुओं से प्रेम करते हैं और शत्रुओं तथा जंगली पशुओं से घृणा करते हैं। इस विभाजक रेखा से ऊपर उठकर हमें सोचना चाहिए और हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम अपने चिंतन और व्यवहारिक जीवन की सीमाओं से ऊपर उठ सकें। ऐसी थी उनकी तार्किक प्रवृत्ति। उत्कृष्ट करुणिक भावना उनके बचपन की विशेषता थी। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गए। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे बैठे आराम कर रहे थे और प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। जब वह इस प्रकार बैठे थे तभी आकाश से एक पक्षी ठीक उनके सामने आकर गिरा। पक्षी को एक तीर मारा गया था जो उसके शरीर में घुस गया। इस कारण वह पक्षी फड़फड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पक्षी के शरीर से तीर निकाला, घाव पर पट्टी बांधी और उसे पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में उठा लिया और उसी स्थान पर आ गए जहां वह पहले बैठे थे। उन्होंने अपने ऊपरी वस्त्रों में पक्षी को लपेट लिया और उसे गर्मी देने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। सिद्धार्थ को आश्चर्य हो रहा था कि इस निर्दोष पक्षी को किसने मारा होगा। थोड़ी ही देर में उनका फुफेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। उसके पास शिकार के सभी हथियार थे। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने एक उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया है। पक्षी घायल हो गया है, किंतु कुछ दूर उड़कर वह कहीं गिर गया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ मैंने उसे देखा है। और उन्होंने उसे उस पक्षी को दिखाया। अब पूरी तरह से वह स्वस्थ हो चला था। देवदत्त ने मांग की कि पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने पक्षी को देने से इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद होने लगा। देवदत्त ने तर्क दिया कि पक्षी का मालिक वही होता है जो उसे शिकार करता है, यही इसका नियम है। सिद्धार्थ ने नियम की वैधता को अस्वीकार कर दिया और तर्क दिया, जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होने का दावा कर सकता है। भला मारने वाला किसी का स्वामी कैसे हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं था। मामला मध्यस्थ निर्णय के लिए न्यायालय तक जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय सुना दिया। देवदत्त तभी से सिद्धार्थ का स्थायी बैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा की भावना इतनी महान थी कि उसे
फफेरे भाई की सद्भावना प्राप्त करने की अपेक्षा एक निर्दोष पक्षी की जान बचाने को ही प्राथमिकता दी। सिद्धार्थ गौतम के आरंभिक जीवन के आचरण की ये थी कुछ अनमोल विशेषताएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अच्छे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।